नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। हमारे पवित्र शास्त्रों में कई ऐसी दिव्य गाथाएं हैं जो हमें भक्ति, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती हैं। आज हम आपको शिव महापुराण की एक ऐसी अद्भुत और मार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है देवी तुलसी के सती तत्व, उनके क्रोध और उस श्राप की जिसके कारण स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को पाषाण यानी पत्थर बनना पड़ा। आइए जानते हैं देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम के इस अटूट संबंध की पूरी कहानी। यह कथा उस समय की है जब असुराज शंखचूड़ अपने प्रताप से त्रिभुवन पर संकट बनकर छाया हुआ था। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब रणभूमि में देवताओं की पुकार और आकाशवाणी सुनकर भगवान शिव ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपनी माया से एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। वे सीधे शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और दान में उनसे उसका अभेद परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। अपने कवच का दान करने के पश्चात शंखचूड़ की शक्ति छीन हो गई। इसके बाद देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का ही रूप बनाया और तुलसी के महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने महल के द्वार पर नगारा बजाया और जय जयकार के स्वरों से अपने आगमन की सूचना दी। अपने पति के विजय की ध्वनि सुनकर सती साध्वी तुलसी बड़े आदर के साथ झरोखे से राजमार्ग की ओर देखने लगी। अपने पति को आया हुआ जानकर वे परमानंद में डूब गईं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को धन धान्य का दान दिया, मंगलाचार करवाया और स्वयं 16 श्रृंगार किया। भगवान विष्णु जो शंखचूड़ के रूप में थे, रथ से उतरकर तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने अपने पति रूप में आए भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया, उनसे बहुत सी बातें की और उनके पश्चात उनके साथ रमन किया। किंतु उस सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में भिन्नता देखकर उस साध्वी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने सब पर विचार किया और फिर क्रोधित होकर डांटती हुई बोली, तू कौन है? तुलसी क्रोध में बोली, दुष्ट, मुझे शीघ्र बता कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सती तत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। ब्राह्मण तुलसी के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। उस दिव्य रूप को देखकर और लक्षणों से पहचान कर तुलसी जान गई कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। परंतु उनका पतिव्रत्य नष्ट हो चुका था, जिस कारण उनके पति की मृत्यु निश्चित थी। यह सोचकर वे कुपित होकर भगवान विष्णु से कहने लगी। तुलसी बड़े दुख और क्रोध से बोली, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं है। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। मुनिवर ऐसा कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोक में डूबकर विलाप करने लगी। तभी भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भक्त वत्सल्य भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा। भगवान शिव बोले, हे देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुन लो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से स्मरण करें। मैं वही कहूँगा जो तुम दोनों के लिए सुखकारक होगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर कठोर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। वह व्यर्थ कैसे हो सकता है? तुम्हें उसी के अनुरूप फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और देवी लक्ष्मी के समान ही नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, भारतवर्ष में गंडकी नामक पुण्य रूपा नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे वर के प्रभाव से कुछ समय पश्चात देव पूजन सामग्री में तुलसी का स्थान प्रदान हो जाएगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल तीनों लोकों में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी। भगवान शिव इस प्रकार बोले, और हे देवी, श्री हरि भी तुम्हारे श्राप के वशीभूत होकर पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के तट के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी डाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके भीतर चक्र का आकार बनाएंगे। इस कारण वे अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्रों के भेद से उसके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक नाम होंगे। भगवान शिव ने आगे कहा कि विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपनी तुलसी का समागम सदा ही अनुकूल और अनेक प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। जो कोई शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र से हटाएगा,
उसे अगले जन्म में अपनी स्त्री से वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। जो ज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एक साथ रखकर उनकी रक्षा और पूजा करता है, वह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। व्यास जी इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया और फिर श्री हरि तथा तुलसी को आनंदित करके वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने उस नश्वर शरीर का परित्याग करके एक दिव्य रूप धारण कर लिया और कमलापति भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उनके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई और भगवान विष्णु भी उस नदी के तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला के रूप में परिणित हो गए। हे मुने, यह भी जान ले कि जो शिलाएं कीड़ों द्वारा कटकर गंडकी के जल में गिरती हैं, वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, वे संताप कारक होती हैं। इस प्रकार देवी तुलसी के पतिव्रत्य और उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु ने शालिग्राम शिला का रूप धारण किया और देवी तुलसी पवित्र पौधे और गंडकी नदी के रूप में सदा के लिए उनकी सहचरी बन गई। यह दिव्य कथा हमें भक्ति, त्याग और विधान के अटूट सत्य का दर्शन कराती हैं कि भगवान भी अपने भक्त के मान की रक्षा के लिए श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।